प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक भाई ने बताया डिप्रेशन में वो चले गए थे, तनाव से होकर वो गुजर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा चिंता करते थे, अपने विचारों से वो परेशान थे, वो दवाइयाँ ले रहे थे। फिर उस भाई ने हमारे साथ में प्रार्थना में शामिल होना शुरू किया और उन्होंने बताया कि लगभग 1 महीने से मैं प्रार्थना कर रहा हूं और तब से मैं बिल्कुल ठीक हूं, भला चंगा हूं और कोई भी दवाई मैं नहीं ले रहा हूं। अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया हूं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने उस भाई के लिए बहुत बड़ा अद्भुत आश्चर्य कर्म किया। जो तनाव में था, डिप्रेशन में था, विचारों में फंसा हुआ था, चिंताओं में था, उसे परमेश्वर ने छुटकारा दिया और उसे स्वस्थ और भला चंगा कर दिया। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस भाई के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। यदि आप भी परेशान हैं, चिंताओं से होकर गुजर रहे हैं, तनाव में हैं, डिप्रेशन में हैं, दवाइयां ले रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए, वो आपको छुटकारा देंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं उत्पत्ति किताब उसका 26 अध्याय 24 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। और उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। आमीन। दोस्तों, आज शाम में परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन इसहाक के पास इस प्रकार से पहुंचा, मत डर, मैं तेरे साथ में हूं, मैं तेरे पिता अब्राहम के कारण तुझे आशीषित करूंगा और तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, इसलिए मत डर, मैं तेरे साथ में हूं। दोस्तों, ये बात है उस समय की जब इसहाक गरार देश में था और उसने वहां पर जोता और बोया और परमेश्वर ने उसे बहुतायत से आशीषित किया और वो धीरे धीरे वहां पर एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गया, एक महान व्यक्ति बन गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे आशीष दी। इस बात से डरकर फिलिस्तीयों ने उससे लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया और अबीमेलेक ने उससे कहा कि तू यहां से चला जा। और फिर इस प्रकार से हुआ कि इसहाक ने कुओं को खोदा। वहां पर लिखा है कि अब्राहम ने जितने भी कुएं खुदवाए थे पानी के लिए, फिलिस्तीयों ने उन पर मिट्टी भर दी और उन्हें बंद कर दिया। तब इसहाक ने कुआं खोदा और जब इसहाक ने कुआं खोदा तो वहां से पानी निकलने लगा। इस पर जो वहां के चरवाहे थे उन्होंने इसहाक के साथ में लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया कि ये पानी तो हमारा है। फिर इसहाक ने दूसरा कुआं खोदा और उन्होंने फिर से उसके साथ में लड़ाई झगड़ा किया और उस कुएं को भी उन्होंने अपना बता दिया। फिर इसहाक ने एक और कुआं खोदा और वहां से पानी निकला, तब वो वहीं रह गया। तब परमेश्वर ने इसहाक को दर्शन दिया कि मत डर, मैं तेरे साथ में हूं। दोस्तों, हम यहां पर देखते हैं इसहाक ने काम किया, परंतु उसके सामने बहुत सी रुकावटें, बहुत सी बाधाएं, बहुत से विरोधी खड़े हो गए और उस काम को उन्होंने बंद करवा दिया। परंतु फिर से उसने दूसरा कुआं खोदा, फिर से उसने तीसरा कुआं खोदा। हर बार उसके सामने रुकावटें, बाधाएं, विरोधी लोग खड़े हो गए, परंतु वो काम को उसने बंद नहीं किया। वो परमेश्वर पर भरोसा रखकर, वो तीसरा परमेश्वर पर भरोसा रखकर उसने एक और कुआं खोदा और परमेश्वर ने वहां से उसे पानी दिया। दोस्तों, यहां पर हम देखते हैं, हो सकता है इसहाक बहुत ज्यादा डरा हुआ हो, घबराया हुआ हो, व्याकुल हो, क्योंकि सब लोग उसके विरोध में खड़े हो रहे हैं, उसके काम को रोक रहे हैं, उसके काम सफल नहीं होने दे रहे हैं। हो सकता है वो निराश भी हो, परंतु परमेश्वर का वचन इसलिए उससे कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ में, मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। इतनी सारी रुकावटों और बाधाओं के होने के बावजूद भी परमेश्वर ने उसे आशीषित किया, परमेश्वर ने उसे जल की भरपूरी दी। दोस्तों, हो सकता है आप भी अपने जीवन में निराश हों, दुखी हों, परेशान हों, आपके जीवन में रुकावटें हों, बाधाएं हों, कामों में सफलता नहीं हो, आपने एक काम किया वो असफल हो गया, दूसरा किया परंतु विरोधी खड़े हो गए और आपको किसी भी काम को करने न दिया। मेरे प्रियो, आज शाम में मैं आपसे कहूंगा, यदि आप घबराए हुए हैं, आप डरे हुए हैं, आप निराशा में हैं, तो मैं आपसे कहूंगा, परमेश्वर का वचन आज शाम में कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ में हूं, मैं तेरे पिता अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। इसलिए मेरे दोस्तों, आप बिल्कुल भी न डरें। विपरीत परिस्थिति में हम लोग यहां पर देखते हैं कि कोई भी इसहाक के साथ में नहीं था, सारे लोग तो विरोधी थे, परंतु परमेश्वर इसहाक के साथ में था। विपरीत परिस्थिति में जब चारों तरफ से विरोधी लोग खड़े थे और उसके कामों को सफल
सफल नहीं होने दे रहे थे, तब भी परमेश्वर उसके साथ में था और अंत में परमेश्वर ने उसे फलवंत किया, उसे आशीषित किया। दोस्तों, इसी प्रकार से आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, परमेश्वर आपके कामों पर भी आशीष देगा। आप डरे नहीं, घबराएं नहीं। अगर आप असफल हो गए हैं तो परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है, परमेश्वर फिर से आपको सफल बनाएगा। यदि आप डरे हुए हैं दुनिया की इस परिस्थिति को देखकर, तो परमेश्वर का वचन कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ में हूं। और जब परमेश्वर आपके साथ में है तो आपको विरोधियों को देखकर डरने की जरूरत नहीं है, आपको बीमारी महामारी को देखकर डरने की जरूरत नहीं है। यहां पर इसहाक डरा नहीं, बल्कि वो अपने कामों को परमेश्वर पर भरोसा रखकर करता रहा और परमेश्वर ने उसे आशीष दी। इसी प्रकार से आप अपने जीवन में डरे नहीं, बल्कि परमेश्वर पे भरोसा रखें, वो आपके कामों पर आशीष देगा। आप बिल्कुल भी ना डरें, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर आज की शाम में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ मिलकर अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के सदस्यों के लिए, अपने विपत्तियों के लिए, मुश्किलों के लिए प्रभु से प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर आपके जीवनों में आपके प्रार्थना का उत्तर दे। आइए मिलकर हम एक मन होकर यीशु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हम आपकी पवित्र पवित्र और अति पवित्र उपस्थिति में आते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर हैं पिता। अब हम सब के परमेश्वर हैं, हम सबको बुलाने वाले, अपनी प्रजा बनाने वाले, अपना निज भाग बनाने वाले परमेश्वर है खुदा। आप करुणामय परमेश्वर हैं, आप दया करने वाले परमेश्वर है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे संग संग रहने वाले परमेश्वर है खुदावन, हमारे आगे आगे चलने वाले, हमारे लिए पिता सब कुछ पूरा करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। हम आपकी महिमा करते हैं पिता। हमें सफल करने वाले परमेश्वर हैं, हमारे कामों में आशीष देने वाले परमेश्वर है खुदावन। तेरा धन्यवाद हो, आशीषों के सोता हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। आज के शाम में प्रभु आप आपकी उपस्थिति में आते परमेश्वर और कहते प्रभु, हमसे जो भी गुनाह आज के दिन में हुए हैं हमें माफ करे प्रभु। हमारी उन गलतियों को हम दोबारा अपने जीवन में न दोहराएं प्रभु। ऐसा सामर्थ आप हमारे अंदर दें परमेश्वर, क्योंकि आप दया करने वाले और क्षमा करने वाले परमेश्वर है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा करते परमेश्वर। लॉर्ड फादर, आज की शाम में प्रभु धन्यवाद देते हैं आपके सुंदर वचन के लिए प्रभु, जो आपने हमसे बोला और बातचीत किया प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी सामर्थ के लिए, धन्यवाद इस सुंदर संगति के लिए, धन्यवाद आपके बेटे और बेटियों के लिए जो संगति में प्रभु जी शामिल है मेरे प्रभु। एक एक के संग में तेरी पवित्र उपस्थिति बनी रहे। तेरा वचन कहता है, जहाँ एक या दो मेरे नाम से एकत्रित होते हैं मैं उनके मध्य में हूँ। हाँ मेरे प्रभु, आप हमारे मध्य में हैं, हमारे साथ में हैं, हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। और पवित्र आत्मा धन्यवाद, हमें प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए आप हमारे साथ में हैं। होली स्पिरिट, हम आपके बिना कुछ भी नहीं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे पवित्र आत्मा जी। हालेलुया। यस माय लॉर्ड, यस माय लॉर्ड। थैंक यू फादर, धन्यवाद पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ आज की शाम में मेरे प्रभु जी, जितने भी लोग परमेश्वर इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, और जब पिता परमेश्वर पूरे संसार में कोरोना वायरस फैला है पिता, आपसे दुआ है परमेश्वर के इस कोरोना वायरस से प्रभु आप अपने बेटे बेटियों को, उनके परिवारों को बचाएं परमेश्वर पिता। हर एक जन को आपके सुरक्षा दायरे में रखते पिता। इस वायरस से आप उनकी प्रोटेक्शन करें मेरे प्रभु। यीशु मसीह जिन्हें कोरोना वायरस हुआ है प्रभु, आप उनकी सुधी लें प्रभु। इस समय आप उन्हें छू लें और चंगा करें। उनका वायरस नष्ट हो जाए पिता। हर एक सिम्टम यीशु के नाम से नष्ट हो जाए पिता। आप उन्हें चंगा करें और जल्द से जल्द उन्हें रिकवर करें प्रभु। स्पीडली रिकवरी आप उनके जीवन में दे मेरे परमेश्वर, ताकि चंगे होकर वो अपने घरों को आए पिता। उन पर अपनी दया की दृष्टि करे, उन्हें चंगा करे प्रभु। तेरे नाम से वो चंगे हो जाएं, यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता। आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो भाई बहन अपने जीवन में निराश है मेरे पिता परमेश्वर, निराशा से होकर गुजर रहे हैं प्रभु इस वायरस के चलते प्रभु जी, लॉकडाउन के होने के दौरान परमेश्वर, जब वो निराशा में है परमेश्वर, कोई भी आशा उन्हें नजर नहीं आ रही है, परंतु तेरा वचन कहता है कि हे इज़राइल, परमेश्वर यहोवा पर अपनी आस लगाए रहे। हालेलुया। मेरे परमेश्वर, आज आपका वचन हमसे कहता है कि अपना भरोसा, अपनी आस परमेश्वर पर लगाए रहे, क्योंकि वही सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया। मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि जब वो निराशा में है तो उनकी निराशा को दूर करे मेरे प्रभु, और उनके लिए सब कुछ पूरा करे मेरे प्रभु जी। ऐसी विपत्ति में, ऐसी मुश्किलों में प्रभु जी, जब उनके सब काम असफल हो गए पिता, सारे कार्यों में रुकावटें हैं पिता, बाधाएं हैं पिता, विरोधी सामने
पुराने हैं प्रभु यीशु मसीह, ऐसे समय में प्रभु आप उनकी हेल्प करें प्रभु, आप उनके सहायक बन जाइए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु, क्योंकि प्रभु जिस प्रकार भजनकार दाऊद कहते हैं कि मेरी सहायता यहोवा की ओर से है। हाँ मेरे प्रभु, हमारी सहायता जो तुझ पर विश्वास करते हैं उन लोगों की सहायता मेरे प्रभु यीशु तेरी ओर से है। मेरे प्रभु आप उनकी सहायता करें, इनकी रुकावटों को दूर करें, इनकी निराशा को दूर करें, इनके कामों को सफल करें। जैसे कि आपने इसहाक को आशीष दिया, उसके काम को सफल किया, उसके विरोधियों के आगे आप खड़े हुए पिता परमेश्वर। आपने कहा मत डरो, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। हाँ मेरे परमेश्वर, जब ये महामारी है प्रभु जी, हर तरफ परमेश्वर ऐसी परेशानियां हैं प्रभु जी, जब आपके लोग प्रभु घिरे हुए हैं प्रभु यीशु मसीह, ऐसे समय में प्रभु जी आप उनके डर को दूर करें और होने दे हुए इस वचन पर विश्वास करें प्रभु कि हम डरे नहीं परंतु हमारे साथ परमेश्वर है। हाँ मेरे प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद प्रभु। आज की शाम में हर एक को पिता हम आपके हाथों में देते, हर एक की चिंता को, परेशानी को, बीमारियों को तेरे हाथों में देते। कहते प्रभु हर प्रकार की बीमारी उनके शरीरों से चली जाए प्रभु। आज वो जिस भी बीमारी से पीड़ित हैं और जो भी प्रॉब्लम इनकी लाइफ में है प्रभु यीशु के नाम से वो दूर हो जाए। लॉर्ड आप इनकी सुधि ले आज की शाम में मेरे प्रभु जी, हर एक कर्जों को आप इनके दूर करें, हर एक आर्थिक तंगियों को दूर करें, हर एक लड़ाई झगड़ों को आप इनके जीवन से दूर करें, हर एक असफलता को आप इनके जीवन से दूर करें, हर एक डिप्रेशन को आप इनके जीवन से दूर करें और विशेषकर इस वायरस को परमेश्वर आप प्रभु इन्हें छूने ना दे। आपने कहा मैं तुम्हारी हानि नहीं होने दूंगा। हाँ मेरे परमेश्वर प्रभु आप इनके साथ में हैं, इनकी किसी भी प्रकार की हानि ना होने पाए प्रभु जी। प्रार्थना है आज रात में आप इन्हें मीठी सुकून भरी नींद दे। जो बुरे सपने देख रहे हैं प्रभु इस दौरान प्रभु, जो चिंता में रात भर डर के मारे जो सो नहीं पा रहे प्रभु यीशु, उनका डर दूर कर और निश्चिंत होकर उनके बिछौने में प्रभु अच्छी नींद आए प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो भाई बहन हमें कमेंट्स कर रहे हैं पिता यीशु के नाम से प्रभु आप उनके जीवन में कार्य करें मेरे पिता। प्रभु जी जो हॉस्पिटल्स में है पिता, जिन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है प्रभु यीशु मसीह, जिनके लिए प्रभु जी बेड खाली नहीं है पिता, बहुत ज्यादा जो लोग परेशान हैं मेरे प्रभु, आप उनकी सहायता करें प्रभु, आप उनके लिए हेल्प करें, आप उनके लिए मार्ग निकालें। हम प्रार्थना करते जो भाई बहन प्रभु हॉस्पिटल में अपनी ड्यूटी दे रहे हैं परमेश्वर, और प्रभु ऐसे खतरे में प्रभु वो वहां पर है मेरे प्रभु जी। आपने कहा चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है मेरे परमेश्वर। उन भाई बहनों के संग में आप है परमेश्वर, जब ये घोर अंधकार भरी तराई में है मेरे परमेश्वर, जब चारों तरफ कोरोना वायरस है प्रभु, ऐसे समय में आप अपने लोगों को प्रोटेक्ट करें मेरे परमेश्वर। और जो प्रभु वायरस से ग्रसित है और हॉस्पिटल में अकेला फील कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, आप उनके साथ में हुई प्रभु। ऐसे समय में प्रभु उन्हें आपकी जरूरत है प्रभु यीशु, जिन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रहा है प्रभु यीशु के नाम से उनके ब्लॉकेज खुल जाएं, उनके लंग्स हील हो पिता परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आपने छुआ और चंगा किया प्रभु, सबकी सुधि ली प्रभु। आपके लोगों को, आपकी प्रजा को पिता आपकी जरूरत है पिता, आपकी चंगाई की, आपकी सुरक्षा की इन्हें जरूरत है प्रभु। प्रभु आपकी दया की दृष्टि हम सब पर, अपनी प्रजा पर रहे परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।